सूर्य विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में किस प्रकार के फल देता है, यह आपने अभी तक कई ज्योतिष शास्त्रियों से सुना होगा। जब आप बहुत सारे ज्योतिष शास्त्रियों को सुनते हैं, सभी के मत अलग अलग दिखाई देते हैं। यहां हम जिस प्रकार की आपको जानकारी दे रहे हैं, आप पाएंगे कि कोई भी ज्योतिष शास्त्री इस जानकारी से मना नहीं कर सकता, क्योंकि यह जानकारी पूर्ण गहराई की है। यहां हम अलग अलग लग्नों के प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति को बता रहे हैं। नया तरीका है, देखिए, समझिए। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में, इस श्रृंखला में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए कि हम लोग यहां पर ज्योतिष शास्त्र का गहन और गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। हम ज्योतिष शास्त्र के उन अनछुए पहलुओं को आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं जो अभी तक अनछुए ही हैं। अक्सर आप देखते हैं कि आपको बताया जाता है भावेश फल के बारे में, आपको बताया जाता है विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति है वह आपके लग्नानुसार विभिन्न भावों में किस प्रकार की होती है, और बहुत सामान्य सी बातें आप लोगों को बता दी जाती हैं। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती है, यहां से तो कहानी शुरू होती है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां बिल्कुल आप गहराई में उतरें तो आपको एक ही ग्रह के किसी भी भाव में स्थित होने से बहुत सी बातों का पता चलता है। हमने अपने श्रृंखला शून्य से शिखर तक में सभी चीज़ों को आप लोगों के समक्ष रखा है। हमने भावेश फल भी प्रारंभ किए हैं, यानी विभिन्न भावों के स्वामियों की जो भावानुसार स्थिति है उसके लिए भी हमने श्रृंखला प्रारंभ की है। साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको विभिन्न लग्नों में जो ग्रहों की स्थिति बनती है उसके बारे में बताना चाहेंगे। हम साथ साथ में इसलिए लेकर चल रहे हैं कि पहले अगर आपने भावेश फल पूरे पढ़ लिए, फिर हम लग्न के अनुसार ग्रहों के फल आपको बताएंगे कि सूर्य विभिन्न लग्नों के विभिन्न भावों में किस प्रकार के फल देता है, चंद्र किस प्रकार के फल देता है, यानी ग्रहों की स्थितियों के बारे में आपको लग्नानुसार जब बताना प्रारंभ करेंगे तब तक आप लोगों का गैप अधिक हो चुका होगा। तो हम यह चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ें वह क्रम से आप तक पहुंचता रहे और साथ साथ पहुंचता रहे, ताकि आपको कुंडली के बारे में जो जानकारी है वह अधिकाधिक प्राप्त हो सके। आज से पूर्व के सभी वीडियोस हमेशा की तरह आपको बताना चाहूँगा कि आई बटन में आप क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं और हमारी श्रृंखला शून्य से शिखर तक को देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर अन्य प्लेलिस्टों को भी आप देख सकते हैं जिनके अंदर विभिन्न वीडियोस, विभिन्न पाठ आप लोगों के लिए हमने रखे हैं। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध हमेशा से रहा है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी ज्ञान के वीडियोस हैं, जितने भी गहराई के ज्ञान के वीडियोस हैं, वह आप तक समय से प्राप्त हो सके। आज हम विभिन्न लग्नों में सूर्य के फलों को प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहे हैं। आपने अभी तक इस प्रकार से देखा होगा कि मेष लग्न के विभिन्न भावों में सूर्य के फल पहले पूरी श्रृंखला चल जाएगी, फिर वृषभ लग्न की बात आएगी, फिर मिथुन लग्न की बात आएगी। तो हमने कुछ बदलाव यहाँ किए हैं। हमने सोचा क्यों ना हम इस तरीके से आपको बताएं कि सभी लग्न साथ साथ में कवर होते रहें। हालांकि
हमारी गहराई की जो बातें हैं, जो हम गहराई की बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं, उसकी वजह से वीडियोस की संख्या अधिक हो सकती है। क्योंकि हम जितनी गहराई से आपसे वार्तालाप करते हैं, जितनी गहराई से हम आपके लिए ज्ञान ढूंढ कर लाते हैं, उसकी वजह से हर वीडियो लंबा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ आपके समक्ष जो प्रस्तुत करेंगे वह पहले 4 लग्न प्रस्तुत करेंगे। 4 लग्न में ही हो सकता है बहुत लंबी वीडियो हो जाए, और चारों लग्नों के प्रथम भाव में हम सूर्य के फलों को देखेंगे। तो हम यहाँ मेष लग्न से लेकर कर्क लग्न तक के प्रथम भाव में सूर्य के फलों को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष लग्न के प्रथम भाव की। प्रथम भाव में चूंकि लग्न ही है, तो लग्न में ही हम सूर्य की स्थिति को देख रहे हैं। और मेष राशि जो कि लग्न में है, उसका तत्व अग्नि का है, मंगल उसका स्वामी है। मेष लग्न के जातक थोड़े से अडामेंट नेचर के हो सकते हैं, क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं। मंगल के कारकत्वों का प्रभाव मेष लग्न के जातक में देखा जाता है। मेष लग्न के जातक बुद्धिमान होते हैं, पराक्रमी होते हैं। अब यहां सूर्य भी आकर बैठ जाए, यानी मेष लग्न में ही प्रथम भाव में सूर्य आकर बैठ जाए, तो सूर्य भी अग्नि तत्व है, तो यहां पर अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाएगी। सूर्य मेष लग्न वालों के लिए पंचमेश भी है, तो हम यहां सूर्य की शुभता को समझेंगे। हालांकि कई ज्योतिष शास्त्रियों का यह मानना है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है। हालांकि हम भी यही मानते हैं कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, लेकिन हर ग्रह लग्नानुसार अपने स्वभाव को भी परिवर्तित कर लेता है। जिस लग्न में सूर्य योग कारक हो, उस लग्न में सूर्य से हम किसी भी प्रकार की क्रूरता की अपेक्षा नहीं करते हैं। और हम यहाँ देखेंगे कि सूर्य की जो क्रूरता है वह बहुत कम मात्रा में परिलक्षित होती है। जो उसका स्वभाव है, जो नैसर्गिक गुण है, जो कारकत्व है उसके, वह उन्हीं के अनुसार फल करता है। लेकिन मेष लग्न में प्रथम भाव में यदि सूर्य आ जाए, तो सबसे पहले तो जातक के अंदर क्रोध की भावना अधिक हो सकती है। सूर्य मेष लग्न में कारक होता है, बल्कि हम यह कहें कि हर लग्न में सूर्य लग्न का कारक होता है। आत्मा का कारक सूर्य है, व्यक्तित्व का कारक सूर्य है। तो यह एक तरीके से अपने स्वयं के भाव में जा रहा है। तो मेष लग्न में यदि सूर्य उपस्थित होता है, तो हम यहां देखेंगे कि सूर्य उच्च का होता है, यानी कि जो 10 डिग्री की स्थिति है वहां सूर्य परमोच्च अंश पर होता है। 0 से लेकर 10 डिग्री तक सूर्य की उच्च अवस्था ही देखी जाती है, और 10 डिग्री से 20 डिग्री तक हम सूर्य की उच्च अवस्था का एहसास कर पाएंगे। यानी सूर्य के फल यहां पर उत्तम रहेंगे। जैसे जैसे सूर्य अपने परमोच्च अंश से दूर होता जाएगा, उसके प्रभाव भी कम होते जाएंगे। तो सूर्य यदि मेष लग्न के अंदर आ जाता है, तो सबसे पहली बात हमने समझी कि जातक के अंदर अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। जातक तेजस्वी होते हैं, ओजस्वी होते हैं, राजसिक गुणों से भरपूर होते हैं, किंतु तामसिक गुणों से भी हम नकार नहीं सकते हैं। अब चूंकि मेष लग्न का स्वामी मंगल है, राशि का स्वामी मंगल है, तो जब सूर्य मेष राशि में आता है तो हमको मंगल की स्थिति को भी देखना अति आवश्यक है। हालांकि नैसर्गिक रूप से सूर्य और मंगल मित्र हैं, लेकिन अगर तात्कालिक रूप से सूर्य और मंगल शत्रु हो जाएं, तो हम सूर्य के फलों में थोड़ी कमी देखेंगे। लेकिन यदि सूर्य और मंगल तात्कालिक रूप से भी मित्र हो जाएं, यानी अति मित्र की श्रेणी में बन जाएं, तो हम सूर्य के फलों में अत्याधिक वृद्धि देखेंगे। मंगल की राशि में सूर्य है, तो हम जातक के अंदर चिकित्सीय गुण देखते हैं। जातक चिकित्सा के क्षेत्र में एक सफल चिकित्सक हो सकता है। उच्च पद प्राप्त करने वाले होते हैं जातक। उच्च पद प्राप्त करने के साथ साथ जातकों के अंदर एक आत्मविश्वास अत्यधिक मात्रा में जागृत हो जाता है। पहले ही मेष राशि के जातकों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, और सूर्य यहां आकर इनके आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ा देता है। जातक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। जातक के अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ जाती है। जातक प्रेम में लिप्त पाए जाते हैं,
यानी जातक प्रेम करने वाले होते हैं और एक निस्वार्थ प्रेम करने वाले होते हैं जातक, क्योंकि पंचम भाव से हम प्रेम की बात करते हैं। जातक का जो प्रेम होता है वह अपनी संतान के प्रति भी बहुत अधिक होता है, क्योंकि पंचम भाव से हम संतान की बात भी करते हैं। कई मामलों में जातक रूढ़िवादिता को फॉलो करते हैं, क्योंकि पंचम भाव से हम पूर्वार्जित कर्मों को भी देखते हैं, हम पूर्वजों की बात भी करते हैं, हमारे जो रूढ़ियां हैं उनसे जुड़े होने की बात भी करते हैं। पंचम से हम रुचि की बात भी करते हैं। तो पंचमेश का लग्न में आना व्यक्तित्व के साथ इन सब बातों का जुड़ जाना भी बनता है। जातक अनुशासित होते हैं, दूसरों के अधीन कार्य करना इन्हें पसंद नहीं होता है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जहां इन्हें मजबूरी में किसी के अधीन कार्य करना पड़ता है। जातक ज्ञान के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। जैसा हमने कहा, निस्वार्थ रूप से प्रेम करने वाले होते हैं, यानी कि जातक अपने हर क्षेत्र में अपने स्वार्थ को दूर रखते हैं। अब यहां सूर्य के बैठने से जो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है, तो यहां सप्तम भाव तुला राशि का बनता है और तुला राशि का स्वामी शुक्र बनते हैं। अब शुक्र यदि मेष राशि में ही, लग्न में ही सूर्य के साथ बैठ जाए, तो हालांकि देखने की बात यह है कि सप्तम भाव पर शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। जातक के जो वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वहां हम यह कहेंगे कि शुक्र की चूंकि स्वग्रही दृष्टि है, तो जातक के वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन सूर्य की दृष्टि है, जातक के वैवाहिक जीवन में समस्याएं होंगी, लेकिन शुक्र के साथ बैठे होने की वजह से जातक के चरित्र में पतन की स्थिति भी देखी जा सकती है, और जो वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं उनका कारण भी जातक का चरित्र हो सकता है। यहां किसी बात को आप फाइनल तरीके से बिल्कुल ना देखें कि जो हमने फलित कह दिया वह फाइनल हो गया है। हमको और भी बहुत सी बातों को देखना होगा। जब सभी बातें इस ओर इशारा करती हो तभी हम इस बात का फलित करेंगे। हम सामान्यतः सूर्य के जो स्वभावतः गुण होते हैं उनके बारे में यहां चर्चा कर रहे हैं। और शुक्र यदि सूर्य के तात्कालिक रूप से मित्र हो जाएं तो समभावस्थ हो जाएंगे। तो समभावस्थ होने की अवस्था में जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद तो होंगे, लेकिन बहुत अधिक परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि हम सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि से जातक के जीवन में वैवाहिक समस्याओं की बात देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचाता है। इसलिए हम यहां पर इस बात को अवश्य समझें कि सप्तम भाव भी यदि पीड़ित है, सप्तम भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में चला जाता है और सूर्य की दृष्टि पड़ ही रही है, तब हम थोड़ी सी अधिक परेशानियां अवश्य देखेंगे। और यहां सूर्य की दृष्टि इस बात पर भी निर्भर करती है कि मंगल यदि अतिमित्र की श्रेणी में आ जाते हैं, यानी कि जहां सूर्य बैठे हुए हैं उस राशि का स्वामी यदि अतिमित्र की श्रेणी में आ जाता है, तब हम जातक के वैवाहिक जीवन में होने वाली समस्याओं को बहुत कम देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न के प्रथम भाव की। हाँ, यही सिस्टम हम चलाने वाले हैं। वृषभ लग्न के प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति। तो वृषभ लग्न के प्रथम भाव की जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि स्थिर राशि है, भूमि तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व। हालांकि अग्नि का और भूमि का कोई ऐसा सामंजस्य नहीं होता है, ना ही भूमि अग्नि को बढ़ाने वाली होती है, ना ही अग्नि भूमि पर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाली होती है। सूर्य यहां चतुर्थेश बनते हैं, सुख भाव के स्वामी बनते हैं। सुखेश यदि लग्न में चला जाता है तो सबसे पहले तो हम भूमि, भवन, वाहन, इन सब सुखों की बात जातक के जीवन में करते हैं। माता से जातक का विशेष लगाव होता है, इस बात को भी हम यहां समझेंगे। अब चूंकि शुक्र जो कि वृषभ लग्न के स्वामी हैं, नैसर्गिक रूप से सूर्य के मित्र नहीं है, शत्रु हैं। तो यहां सूर्य शत्रु भावस्थ है, और जब सूर्य शत्रु भावस्थ होंगे, हाँ चूंकि वहां कारक है तो वहां कारक होने के कारण वह अपने गुणों का प्रभाव अवश्य छोड़ेंगे।
और भूमि तत्व की राशि में जहाँ जातक धीर होता है, गंभीर होता है, स्थिरता वाला होता है, वहाँ जातक के स्वभाव में क्रोध जैसी एक बात अवश्य जुड़ जाती है। यानी जातक क्रोधी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन जातक के अंदर उत्पन्न हो जाता है। यहाँ सूर्य का तेज इस प्रकार के कार्य करवाता है। अब यदि शुक्र लग्न में ही बैठा हो सूर्य के साथ, तो जातक राजसिक स्वभाव वाला होता है, अपने रहन सहन पर अत्यधिक ध्यान देने वाला होता है, घर की साज सज्जा सजावट इन सब पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है जातक। हाँ, जातक के जीवन में सफलताएं देखी जाती हैं क्योंकि शुक्र है, और शुक्र कामनाओं का कारक है। शुक्र कामनाएं देता है और सूर्य यहाँ पर पहुंचकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने का कार्य करता है। अब शर्त सिर्फ इतनी बनती है, यदि शुक्र तात्कालिक रूप से सूर्य का मित्र हो जाए तो हम सभी अच्छे फलों की यहाँ पर बात करते हैं। हम लग्न के लिए सभी अच्छे फलों की बात करते हैं। सूर्य का यहाँ जाना चतुर्थ भाव के लिए तो सभी अच्छे फल हो ही जाते हैं। यानी हम स्वग्रह की बात करें तो घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है, अनुशासन वाला होता है, माता का व्यक्तित्व तो बहुत शानदार होता है। अक्सर ऐसे जातकों की माता के अंदर भी नेतृत्व क्षमता देखी जाती है क्योंकि उस घर का स्वामी सूर्य है। यहाँ सूर्य जातक में आत्मविश्वास को बढ़ा देता है, जातक के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो जाता है और जातक अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने की ठान लेता है। चतुर्थ भाव की हम बात करें तो हम इससे स्थान को भी देखते हैं। तो अक्सर यह जातक जिनके प्रथम भाव में, वृषभ लग्न के प्रथम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, वह अपने स्थान से जुड़कर कार्य करना पसंद करते हैं। यानी उन्हें कहीं भी बाहर जाने का शौक नहीं होता है। हाँ, मजबूरी में यदि अन्य ग्रहों की इस प्रकार की स्थितियां बनती हों तो जातक बाहर जा सकता है, अन्यथा वह जो लग्नानुसार स्थिति देखें तो जातक अपने स्थान से जुड़कर, अपने घर से जुड़कर ही कार्य करना पसंद करता है। वह अपने जन्म स्थान के शहर में, क्षेत्र में रहकर कार्य करना पसंद करता है। अन्य क्षेत्रों से भी यदि कार्य आता है तो वह वहां से भी कार्य लाकर कोशिश यही करता है कि वह अपने घर के क्षेत्र में ही वह कार्य पूर्ण करे। अब यदि दृष्टि की बात करें तो सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है। सप्तम भाव का स्वामी यहाँ मंगल बनता है, वृश्चिक राशि आती है, स्वयं अग्नि तत्व है और सूर्य की दृष्टि पड़ने से अग्नि तत्व की बढ़ोतरी सप्तम भाव में भी हो जाती है। तो जातक का जीवन साथी थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव का हो सकता है, थोड़ा क्रोधी हो सकता है और हो सकता है इसी वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं जातक के वैवाहिक जीवन में आ जाएं। हम अधिक समस्याओं की बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं जातक के वैवाहिक जीवन में सूर्य की दृष्टि मात्र से ही आ सकती हैं। लड़ाई झगड़े, क्रोध, इन सब की बातों को भी हम देख सकते हैं। और मंगल यदि तात्कालिक रूप से मित्र हो जाता है सूर्य का तो वह अति मित्र की श्रेणी में आ जाएगा और ऐसी स्थिति में सप्तम भाव की स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन लग्न के प्रथम भाव की। यदि सूर्य मिथुन लग्न के प्रथम भाव में आता है तो मिथुन लग्न वायु तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व है। जब वायु और अग्नि का मिलन होता है तो आप समझ सकते हैं कि अग्नि भड़कती है, यानी अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। और यहां सूर्य पराक्रम भाव का स्वामी बनता है। पराक्रम भाव कुंडली में एक अशुभ स्थान है, इस बात को भी हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। पराक्रम भाव अशुभ स्थान है, 3, 6, 11 अशुभ भाव गिने जाते हैं, तो यहां सूर्य की अशुभता को भी हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लेकिन पराक्रमेश होकर सूर्य जब लग्न में जाएगा, मिथुन राशि के लग्न में, तो कुछ परिवर्तन मिथुन राशि के जातकों में दिखाई देंगे। अगर स्वभावतः देखा जाए तो मिथुन राशि के जातक क्षणिक क्रोधी होते हैं। उनका क्रोध बहुत क्षणिक होता है। क्रोध आता अवश्य है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही आता है। तो यहां इस क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। यह क्रोध लंबी अवस्था तक चलने वाला हो सकता है। जातकों का स्वभाव राजकुमारों जैसा होता है, कुमारों जैसा होता है, युवराज जैसा होता है। यह अपना रहन सहन, खाना पीना सब कुछ राजकुमारों की तरह रखना चाहते हैं। ऐसे में सूर्य यहां आकर जब अग्नि तत्व को भड़का देता है, वायु से अग्नि के मिलते ही अग्नि तत्व भड़क जाता है, तो हम बहुत कुछ परिवर्तन जातकों के स्वभाव में भी देखते हैं।
अब यहाँ जातकों को यदि देखा जाए तो चूंकि द्विस्वाभाविक लग्न है और जातक द्विस्वाभाविक होते हैं, और जब द्विस्वाभाविक जातक होंगे तो उनके स्वभाव में जाहिर सी बात है आप कुछ परिवर्तन लगातार देख सकते हैं। अब पराक्रमेश यदि लग्न भाव से जुड़ जाता है तो जातक पराक्रमी होंगे, क्रोध बढ़ जाएगा, इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं। जातक साहसी होते हैं, हिम्मती होते हैं, कुछ भी कर गुजरने की इनकी दमखम होती है। जातक का स्वभाव मिलनसार हो जाता है। जातक छोटी छोटी यात्राओं में रुचि लेते हैं, यानी इन्हें यात्रा करने का शौक होता है। छोटे भाई बहनों से भी जातक का लगाव विशेष रूप से देखा जा सकता है। हम 22 वर्षा बात करेंगे कि छोटे भाई बहनों से जातक का लगाव होता है। और चूंकि सूर्य यहां आकर बैठा है पराक्रमेश होकर, तो अक्सर हम देखेंगे, अधिकतर प्रकरणों की बात करेंगे तो जातक के एक छोटा भाई अवश्य होता है। जातक के अंदर स्वयं का कार्य करने की प्रेरणा बनती है, यानी जातक किसी के अधीन रहकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। जातक की इच्छा यह होती है कि स्वतंत्र रूप से अपना कार्य किया जाए, व्यापार किया जाए। तो अधिकतर प्रकरणों में जातक व्यापारी वर्ग से जुड़ जाते हैं, व्यापार करना प्रारंभ कर देते हैं, और सूर्य यहाँ पर इन्हें इस प्रकार के कार्यों के लिए सहयोग देता है। अब तृतीय भाव से हम जैसे यात्रा की बात करते हैं, एजेंसियों की बात करते हैं, डीलरशिप की बात करते हैं, इसके अलावा मीडिया की बात करते हैं, लेखन की बात करते हैं, पत्रकारिता की बात करते हैं, तो हम जातक के जीवन में इन सभी कार्यों से संबंधित कुछ देख सकते हैं। जातक अच्छे लेखक हो सकते हैं, जातक कुशल वक्ता हो सकते हैं। चूंकि हम तृतीय भाव से कला की बात भी करते हैं तो जातक कलाकार हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, मीडिया के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जातक का स्वयं का स्टूडियो हो सकता है, बड़े स्तर पर कार्य करने वाले जातक हो सकते हैं, क्योंकि हम सूर्य से हर बात उच्च स्तर की देखते हैं। अंततः हम बात करते हैं कर्क लग्न के प्रथम भाव की। कर्क लग्न जल तत्व, और सूर्य यहां पर अग्नि तत्व का आकर जब बैठता है तो कोई बहुत विशेष फर्क नहीं आता है, सिर्फ जातक के स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। कर्क लग्न के जातक भावुक होते हैं, भावनाओं में बहने वाले होते हैं, जल्द ही दूसरों पर विश्वास कर लेने वाले होते हैं। सूर्य यहां आकर बैठ जाता है तो जातक के अंदर क्रोध जागृत हो जाता है, जल्द दूसरों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, भावुकता और अधिक बढ़ भी सकती है। हर बात को गहराई तक महसूस करने की जातक की प्रवृत्ति बन सकती है। अब चूंकि यहां का स्वामी चंद्र है, और चंद्र यदि आसपास होगा तो तात्कालिक रूप से मित्र बनेगा, तो अति मित्र की श्रेणी में आएगा, लेकिन उससे बहुत अधिक फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद्र स्वयं जब आसपास होगा तो वह अशुभ चंद्र होगा, तो ऐसी स्थिति में चंद्र भी पीड़ित अवस्था में हो सकता है, तो मन भी पीड़ित अवस्था में हो सकता है। तो कर्क लग्न के जातकों के अक्सर मन पहले ही बहुत भावुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। अभी इस कोमलता में यदि सूर्य की गर्मी आ जाती है तो वह कोमलता पिघल जाती है। कई बार जातक अड़िग स्वभाव के बन जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, यानी अपने स्वभाव के बिल्कुल विपरीत उनकी स्थितियां बन सकती हैं। और जब व्यक्तित्व में अग्नि तत्व का समावेश होता है तो जातक का चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता है। सूर्य यहां लग्न में बहुत अधिक विशेष प्रभाव दे पाने में असमर्थ रहते हैं। क्यों? कि वह जल के अंदर आ गए हैं, और अग्नि जब जल से मिलती है तो अग्नि भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं ठंडी हो जाती है। तो सूर्य का तेज यहां पर बहुत अधिक प्रभाव दिखा पाने में असमर्थ हो जाता है। हालांकि सूर्य मित्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य के तेज में यहां पर हम परेशानी देख सकते हैं। तो सूर्य यहां बहुत अधिक विशेष प्रभाव तो नहीं दे पाता है, लेकिन यहां पर जब वो बैठता है तो यहां वो धनेश होता है। तो हम धन भाव से जुड़ी हुई बातों को जातक के जीवन में अलग से समझ सकते हैं। धनेश होकर यहां जुड़ रहा है, साथ ही साथ मार्केश भी है, क्योंकि हम द्वितीय भाव से मारक की बात भी करते हैं। तो जातक के सेहत में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। धन की बात करेंगे तो जातक अपने रहन सहन में, अपने दिखावे में धन का अधिक व्यय करने वाला हो सकता है। पैतृक संपदा जातक को अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन उसके लिए भी जातक कई बार परेशान होता है, तब कहीं जाकर उसको पैतृक संपदा प्राप्त होती है। लेकिन चूंकि धन भाव का स्वामी
स्वयं लग्न में आ गया है, तो हम पैतृक धन की जब बात करेंगे, पैतृक संपदा की बात करेंगे, तो उसको तो हम बढ़ता हुआ देखेंगे ही देखेंगे। साथ ही साथ हम जातक का लगाव भी अपने कुटुंब की ओर देखेंगे। वाणी मधुर होगी, वाणी प्रभावशाली होगी। लोग अक्सर जातक की वाणी के कारण जातक की ओर आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर वाणी की बात होती है, लेकिन वाणी का व्यय भी इसी लग्न में होता है। तो हम ऐसा भी देख सकते हैं कि कई केसेस में जातक वाचाल होते हैं, अधिक बोलने वाले होंगे, बिना मांगे सलाह देने वाले होंगे, और इस प्रकार के कार्य करके वह स्वयं की हानि करते हैं। क्योंकि इन सब बातों को भी हम समझेंगे। और जब हम सूर्य की दृष्टि देखेंगे सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव मकर राशि का है, शनि का है, और नैसर्गिक रूप से शनि और सूर्य आपस में शत्रु है। तो क्या हम यहां जातक के वैवाहिक जीवन में समस्याओं की बात को समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। क्यों? कि सबसे पहली बात, ऐसा कई हमारे ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि सूर्य की दृष्टि मित्र दृष्टि शत्रु दृष्टि नहीं होती है, लेकिन जब भी कोई शत्रु अपने शत्रु के घर पर दृष्टि डालता है, तो कम से कम वह दृष्टि अच्छी तो नहीं हो सकती। स्वाभाविक रूप से समझने वाली बात है। और मकर राशि पर सूर्य की दृष्टि यदि पड़ रही है, तो कर्क लग्न में पहले ही शनि की राशि होने की वजह से सप्तम भाव में कुछ समस्याएं जातक के जीवन में उपलब्ध होती हैं। और यदि ऐसी स्थिति में सूर्य भी अपनी दृष्टि उस राशि पर डाल देता है, तो वह समस्याएं बद से बदतर हो सकती हैं। अब ऐसे में यदि शनि और सूर्य आपस में मित्र हो जाएं तात्कालिक रूप से, तब स्थितियों में थोड़ा बहुत सुधार देखा जा सकता है। क्योंकि हम जिस भाव में ग्रह की बात करते हैं, उस भाव के स्वामी के साथ भी हम मित्रता और शत्रुता देखकर ही ग्रह के फलों को कहते हैं। तो दृष्टियों में भी हमको इस बात को समझना होगा। तो हमने यहां जितनी भी सकारात्मक बातें कही हैं, वह नकारात्मकता में परिवर्तित हो सकती हैं। कब? जब हम देखेंगे कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं, उस ग्रह के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। वह ग्रह, चूंकि यहां लग्न की बात चल रही है, तो हम यहां देखेंगे कि लग्न पाप कर्तरी में फंस गया हो, उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो, कुंडली के अशुभ ग्रहों की युति बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में हम बहुत सी सकारात्मक बातों को नकारात्मकता के रूप में परिवर्तित होते हुए देखेंगे। और यदि सूर्य लग्न में बैठा हुआ है, वह मृत अवस्था में हो, यानी यहां पर यदि हम मेष और मिथुन राशि की बात करें, तो सूर्य यदि 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य बैठा हो, तो वह मृत अवस्था में होगा, तो उसके फलों में न्यूनता देखी जा सकती है। और यदि हम वृषभ और कर्क राशि की बात करें, तो सूर्य 0 से 6 डिग्री के मध्य यदि बैठा है, तो हम उसके फलों में न्यूनता की बात कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर सूर्य मृत अवस्था में होगा, और मृत अवस्था में सूर्य के फलों में न्यूनता होगी, तो दृष्टियों में भी न्यूनता होगी, क्रूर दृष्टियों में भी न्यूनता होगी। सभी प्रकार की हम बातों को यहां स्पष्टतः समझ सकते हैं। यहां तक की जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है, सटीकता के नज़दीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम लोग सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक की बात करेंगे। यानी हम सिंह लग्न से वृश्चिक लग्न तक प्रथम भाव में सूर्य की स्थिति को समझेंगे कि सूर्य प्रथम भाव में इन लग्नों में किस प्रकार के फल देता है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं